नमस्कार। आज हम नाइट स्काई के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। रात्रि का आसमान बहुत खूबसूरत लगता है। अनगिनत टिम टिम मां सितारों से भरा हुआ आसमान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो शहर में रहने वाले इन नज़ारों से वंचित रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर तारे नहीं दिखते। इसका वजह भी आप जानते हैं, पोल्यूशन, खासतौर से लाइट पोल्यूशन। तो इस पोल्यूशन की वजह से शहरों में जो रहने वाले तारों को देखने के लिए या तो सिटी से बाहर जाते हैं या ऐसा कोई प्लानिटेरियम प्रोग्राम में डिपेंड होना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही एक कंप्यूटर प्रोग्राम के मदद से आपको पूरा आसमान को समझाएंगे। आसमान में सूर्यास्त के बाद आसमान में क्या क्या चीज़ें दिखता है, क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे, उसको आपको कैसे देखना है, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। आज हम यहाँ पर यूज़ कर रहा है स्टेलियरम करके एक प्रोग्राम है। बहुत ही आसान एक साइड प्रोग्राम है ये। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डाल के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें वेस्ट की तरफ, पश्चिम की दिशा में आप देखोगे तो सूर्य दिखाई दे रहा था। मैं टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, करीब करीब शाम की वक्त है। और मैं जैसे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आज, जैसे आज 24 तारीख है, मार्च का महीना 2022, शाम की वक्त। और आज दिल्ली में सूर्यास्त के समय करीब 6:35 पर है। और सूर्य जो है आजकल मीन राशि में है, कॉन्स्टलेशन पाइसेस में। तो अब टाइम को थोड़ा सा में या तो सनसेट तक इंतजार करना पड़ेगा या टाइम को हम आगे बढ़ाना है। तो हम प्लानिटेरियम जो इसका है, जो जितने भी हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें यही एक फायदा है, हम टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सूर्य को धीरे धीरे, सूर्य जो है पश्चिम की दिशा में जा रहा है। देखिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो सूर्य जो है आजकल मीन राशि में है, कॉन्स्टेलेशन पाइसेस में। पाइसेस जो है एक राशि चक्र का एक कॉन्स्टलेशन है, एक तारामंडल है। देखिए, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, आसमान में तारे भी उदय सॉरी अस्त होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तारे आप देख रहे हैं एक एक करके। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, पूरा आसमान अनगिनत तारों से भर जाता है। आसमान में जितने भी तारे हम देखते हैं, इन सारे तारों को 88 तारामंडलों में बांटा हुआ है, 88 कॉन्स्टलेशन में। ये जो कॉन्स्टलेशन फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, कई कुछ जानवरों का आकार है, एक सांप है, कई चिड़िया हैं, कई शेप्स में है। और ये शेप क्या है एक्चुअल में, जो हमारा पूर्वजों ने एक जमाने में तारों को जोड़ जोड़ के कुछ कहानियां बनाए हैं। ये देखिए, आपको याद होगा जब नर्सरी क्लास के बच्चे तारों को जोड़ जोड़ के कुछ शेप बनाते हैं, और यही हमारा पूर्वजों ने किया है। और ये शेप जो है ये शेप जो है वो तारामंडल कहलाता है। ये टोटल में 88 है, 88 है। और इनमें से 12 तारामंडल, जिसका नाम है राशि चक्र, यानी ज़ोडिएकल कॉन्स्टलेशन। ज़ोडिएकल कॉन्स्टलेशन वही एक बेल्ट है, इसमें हमारा सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह अपना जगह बदलते हुए हमें दिखाई देते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में 12 में से 6 हमें दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा सूर्य जो है आजकल मीन राशि में है, मीन राशि के कुछ तारे यहाँ पर दिख रही है, शेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मीन राशि बहुत बड़ा कॉन्स्टलेशन तो नहीं है, लेकिन इसके तारों को पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई ब्राइट स्टार नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मेष राशि के कुछ तारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एरीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है वृषभ, टॉरस, टॉरस यहाँ पर है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दो तारे हैं, इन तारे, ये तारामंडल में है, मिथुन राशि है ये, यानी जेमिनी कॉन्स्टलेशन। और उसके बाद यहाँ पर कर्क राशि है, कैंसर, और यहाँ पर सिंह राशि है,
लियो और यहाँ पर विर्गो कॉन्स्टलेशन का यानी कन्या राशि के कुछ तारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको तारों के बारे में बता दूं, उससे पहले यहाँ पर एक तारा मतलब आपको दिखाई दे रहा है, ये राशि चक्र का हिस्सा नहीं है लेकिन आजकल आसमान का बहुत ही प्रोमिनेंट एक कॉन्स्टलेशन, इसको जो हम कहते हैं विंटर कॉन्स्टलेशन का सबसे प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है, ये है ओरायन कॉन्स्टलेशन। द हंटर कहते हैं ओरायन कॉन्स्टलेशन। भारत में इसको हम मृगशीर्ष तारा मंडल यानी काल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए, ये है बिल्कुल एक शिकारी आकार में हमारा पूर्वजों ने सोचा है और यही इसीलिए हमने इसका नाम रखा है काल पुरुष यानी मृगशीर्ष तारा मंडल भी कहते हैं, और उसके अलावा अंग्रेजी में इसको ओरायन कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ओरायन द हंटर। इसमें जो ओरायन का जो राइट शोल्डर में या जो तारा दिख रहा है यहाँ पर बीटलजूस नाम है इसका, मैं इसको क्लिक करूंगा, इस तारे के पूरा डिटेल आपको इसके लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये लाल रंग का तारा है, रेड स्टार है इसका नाम, इसका नाम है बीटलजूस। भारत में इसको हम आर्द्रा के नाम से जानते हैं। और अब नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक तारा, इसका नाम है रिजेल, और ये ब्लू कलर का नीला रंग का तारा है। इसको भी हम क्लिक करते हैं, देखिए बिल्कुल इसका रिजेल का नाम आया है, बिल्कुल पूरा इसका डिटेल यहाँ पर आया है। और बीच में ये तीन तारे 1 2 3 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, और इस स्ट्रेट लाइन से हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाओगे, ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन से यहाँ से निकले तो आप यहाँ पर आकर रुकेगा, यहाँ पर एक बहुत चमकीला एक तारा आपको दिखाई देगा, यह है सीरियस, व्याध कहते हैं भारत में, और ये कैनिस मेजर तारामंडल में है। कैनिस मेजर यानी इसको एक डॉग स्टार भी कहते हैं। एक्चुअल में जो ओरायन है, जो हंटर है, उसका 2 डॉग्स है, 2 वॉच डॉग्स है इनके, एक है कैनिस मेजर, दूसरा कैनिस माइनर। कैनिस मेजर का सबसे चमकीला तारा है सीरियस, और कैनिस माइनर का सबसे चमकीला तारा है प्रोसाइड। तो ये 2 तारे आजकल आप सूर्यास्त के तुरंत बाद आप साउथ की तरफ देखोगे थोड़ा सा ऊपर, तो आप एकदम से इसको पहचान सकते हैं। और इसके अलावा इन जो मिडिल जो 3 तारे हैं, इन तारों से थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर आप अगर आपके पास दूरबीन है, दूरबीन आप इस एरिया में आप करोगे तो आपको बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, वह है ओरायन नेबुला। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बस अगर आप हिल स्टेशन में है तो आप इसको हल्का सा नेकेड आई से भी दिखाई देगा, लेकिन दूरबीन से देखने से बहुत अच्छा नजारा आपको मिलेगा। तो ये ओरायन नेबुला है, बहुत ही खूबसूरत है ये, और दूरबीन से देखने से आपको दिल्ली में शहर जैसे इलाकों में से आपको दिखाई देगा। और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 जो तारे हैं इसका स्ट्रेट लाइन में, इस बेल्ट ऑफ ओरायन कहते हैं इसको, इससे आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पर एक तारा आपको मिलेगा, ये है अल्डेब्रान यानी रोहिणी नक्षत्र, और ये वृषभ तारा मंडल का एक पार्ट है। वृषभ तारा मंडल ज़ोडिएकल बेल्ट में है, उसे जो 12 तारा मंडल में एक है, ये अल्डेब्रान यानी रोहिणी नक्षत्र, ये भी लाल रंग का तारा है। और इसमें एक तारों को गुच्छा भी आप देख सकते हैं, ये है M45 कहते हैं इसको, प्लाइडीज क्लस्टर यानी कृतिका नक्षत्र कहते हैं भारत में। भारत में 27 नक्षत्र का एक वर्णन है, उसमें से एक है ये, जितने वो पूरा ज़ोडिएकल बेल्ट में फैला हुआ है 27 नक्षत्र, इनमें से एक ये है, और दूसरा जैसे मैंने आप पहले बताया रोहिणी नक्षत्र। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से आपको ये 2 तारे मैंने आपको पहले बताया कि जेमिनी तारा मंडल में, यानी जुड़वा बालक भी कहते हैं हम, जेमिनी यानी मिथुन राशि, इसमें 2 तारे कैस्टर और पोलक्स, ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में ये दोनों का नाम आया है। और ये दो तारों से बनता है हमारा मिथुन राशि। मिथुन राशि के आगे बढ़े तो आपको कैंसर मिलेगा। कैंसर जो कॉन्स्टलेशन है, इसको असली आसमान में पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी ब्राइट स्टार नहीं है। कैंसर यानी कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत एक तारामंडल दिखाई दे रहा है आपको, यह है सिंह राशि। इसको भी मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। सिंह राशि बिल्कुल एक शेर के आकार में है।
और इसको असली आसमान में पहचानना बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको फिगर मिटा दूं तब भी आप इसको पहचान सकते हैं। मैं फिगर मिटा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर बन रहा है एक इन्वर्टर क्वेश्चन मार्क में एक इसका फेस बन रहा है ना, फेस बन रहा है शेर का। और ये जो चार तारे हैं इनसे इसका बॉडी बन रहा है, और ये जो इसका टेल बन रहा है। तो यही हमारा पूर्वजों ने किया है, तारों को जोड़ जोड़ के कुछ कहानी बनाए, और इनको उस जमाने में उनको एक शेर का आकार उन्होंने सोचा, और आज भी हम वो सेम पैटर्न को ही हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसको हमने चेंज नहीं किया है। तो तो इसको जो शेप बन रहा है कैसे बन रहा है, ये देखिए, बिल्कुल एक शेर का आकार बन रहा है। अगर फिगर मिटा दे तभी आप एकदम से पहचान सकते। तो असली आसमान में अगर आसमान साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लाउड वगैरह ना हो, तो आप इन कॉन्स्टेलेशन को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें जो लियो तारा मंडल में सिंह राशि में सबसे चमकीला तारा है, ये तारा, इसका नाम है रेगुलस यानी मकान नक्षत्र। और नीचे यहाँ पर पूंछ के ऊपर एक और तारा है डेनेबोला, ये भी काफी ब्राइट है। और जैसे जैसे समय बीता जाता है आसमान में तारे भी उदय और अस्त होता आपको दिखाई देता। देखिए, जैसे जैसे एक एक सेकंड के लिए, एक एक मिनट के लिए मैंने इसको टाइम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और देखिए जो हमारा ओरायन जो है थोड़ा और वेस्ट की तरफ निकल गया है, और इस समय कुछ नए तारामंडल पूरब से उदय होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कन्या राशि का कुछ तारे हमें दिख रहे थे, आप देखो पूरे के पूरा कन्या राशि ऊपर आ चुका है। कन्या राशि में सबसे ये है कन्या राशि के कुछ तारे। कन्या राशि के सबसे चमकीला तारा है स्पाइक का, यानी चित्रा नक्षत्र कहते हैं इसको, काफी ब्राइट है। और इसके ठीक ऊपर यहां पर एक तारा दिखाई दे रहा है आपको, ये है एक्टुरस, ये स्वाति नक्षत्र है, और ये चित्रा नक्षत्र है स्पाइका में, स्पाइका। और यहाँ पर ये जो तारा है एक्टुरस यानी स्वाति नक्षत्र, ये बूटिस तारा मंडल का एक हिस्सा है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस समय थोड़ा सा उत्तर की दिशा में देखोगे तो आपको ये जो तारामंडल दिखाई देगा आपको, ये काफी जाना पहचाना एक तारामंडल है। इसका नाम है सप्तर्षि तारामंडल। वैसे अंग्रेजी में इसको बिग डिपर या ग्रेट बियर भी कहते हैं, लेकिन भारत में इन 7 ऋषियों के नाम से ही जाना जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 तारों से सप्तर्षि तारामंडल बनता है। और इसका एक्चुअल में इसका जो खासियत ये है, इस तारामंडल की मदद से आसमान में ध्रुव तारा ढूंढ सकते हैं। अगर मैं इसका नाम पहले आपको बता दूं, ये 7 ऋषियों के मैंने बताया 7 ऋषियों के नाम पे ये पहला तारा है कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। 7 ऋषियों के नाम। पहले 2 तारों को जोड़ के, इसको जोड़ने के बाद अगर इसको अगर 1 यूनिट माने, आप 4.5 यूनिट आगे निकल जाइए तो आपको मिलेगा ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। ये देखिए पोल स्टार यहाँ पर लिखा हुआ है। पोल स्टार बहुत बड़ा चमकीला तारा तो नहीं है, एक ऑर्डिनरी स्टार है, बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डिम भी नहीं है। आप आसानी से इनको देख सकते हैं अगर आसमान साफ है। पोल स्टार को एक बार आपने पहचान लिया है तो आप दिशा मालूम कर सकते, क्योंकि हमेशा ये आपको उत्तर दिशा में ही दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल उत्तर दिशा यहाँ पर है, ये स्टार यहाँ पर है, उत्तर दिशा में आपको दिखाई देगा। और जो होराइजन से जो पोल स्टार तक जो हाइट है, तो एक जगह का लैटिट्यूड बताता है। जैसे दिल्ली का लैटिट्यूड जो है 28.7 है। जो भी जगह पे आप रहते हैं उस जगह पे अगर आपका पोल स्टार का हाइट आप देखें, अगर यहाँ पर आप साउथ में कहीं रहते हो, मद्रास में रहते हो, तो उस समय आपका आप रात के टाइम में पोल स्टार से होराइजन से लेके पोल स्टार का जो हाइट आप देखोगे, नापोगे कितना डिग्री ऊपर है, तो उस जगह का लैटिट्यूड समझने में बहुत आसान होता है। तो सप्तर्षि तारामंडल की मदद से हम पोल स्टार को पहचान लिया है, लेकिन सप्तर्षि तारामंडल हमेशा आसमान में नहीं रहते। सर्दी के आसमान में तो एक दूसरा एक तारामंडल है, उसका नाम है कैसियोपिया। थोड़ी देर में जब उसको ऊपर आएगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। टाइम को और आगे बढ़ाते हम, तो मैंने ये सारे आपको बता दिया। और यहाँ पर एक और तारा है कैपिला, और ये ओरिगा तारामंडल में है, ये भी काफी ब्राइट है आजकल, ये भी आप देख सकते हैं। और साउथ की तरफ देखिए यहाँ पर कैनोपस है, काफी ब्राइट स्टार है। थोड़ा सा दिल्ली से और नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप इस दिखाई नहीं देगा। और देखते हैं टाइम और आगे बढ़ाते हैं। ये करीब 9 बजे का आसमान हम आप देख रहे हैं।
और जैसे मैंने आपको बताया जी कि जो हमारा जो जोडियाकल बेल्ट है, जोडियाकल बेल्ट में इसलिए वो खासियत इसलिए है क्योंकि हमारा सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह जो है इसी पट्टी में ही अपना जगह बदलते हुए हमें दिखाई देता है पृथ्वी से देखने से। तो जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का पोजीशन भी हम इनसे पहचान सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्लैनेट की जो पोजीशंस जो है वो कहाँ कहाँ है, उसको देखने के लिए जो प्रोग्राम है बहुत आपको यूजफुल रहेगा। फिलहाल जो है आजकल जो है शाम के आसमान में कोई भी प्लैनेट आपको दिखाई नहीं देगा। अभी जो है सारे प्लैनेट्स मॉर्निंग स्काई में है। आप जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम में एक जमाने में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ 8 है। प्लूटो को फिलहाल उस लिस्ट में से हटाया है। प्लूटो को अलग से दर्जा दिया है ड्वार्फ प्लैनेट का, लघु ग्रहों का। तो बाकी जो 8 ग्रह है इनमें से 5 ग्रह ऐसे हैं जिसको हम नेकेड प्लैनेट्स कहते हैं। हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ इनको देख सकते हैं, अपने कोरी आंखों से इनको देख सकते हैं, जिसको हम नेकेड प्लैनेट्स कहते हैं। 5 प्लैनेट वो कौन कौन से हैं? एक तो मरकरी है, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 5 प्लैनेट जो है हम आसमान में देख सकते हैं। बाकी जो 2 प्लैनेट है यूरेनस और नेपट्टून, इन 2 प्लैनेट को देखने के लिए भी हमें एक अच्छा सा दूरबीन का जरूरत पड़ेगा। हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहा है। अब हम धीरे धीरे सुबह का आसमान में पहुंचने वाला है। आप देखिए एक कॉन्स्टलेशन, 2 कॉन्स्टलेशन ऊपर आ गया है। एक तो कन्या राशि जो मैंने आपको पहले बताया, वो भी बहुत ही खूबसूरत एक तारामंडल है। कन्या राशि का सबसे चमकीला तारा स्पाइका, उसके बाद लिब्रा है। लिब्रा भी असली आसमान में पहचानना मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसमें कोई भी ऐसा ब्राइट स्टार नहीं है। उसके बाद एक और तारामंडल अब ऊपर आ गया है, वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। बहुत ही खूबसूरत एक तारामंडल। आप देखिए चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है चंद्रमा, और उसके बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर बिल्कुल एक सोपियन के आकार में, बिच्छू के आकार में एक तारामंडल, इसका नाम है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए फिगर में मिटा देता हूं ताकि आप इनको पहचान सके असली आसाम में। ये देखिए बिल्कुल एक अंग्रेजी अक्षर एस बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए पहचानना बहुत आसान है। ये अभी जो है थोड़ा सा लेट नाइट जो है ऊपर आएगा, करीब 2 बजे के आसपास आजकल ये ऊपर आता है होराइजन के बिल्कुल साउथ की तरफ। और इसमें यहाँ पर जो तारा दिख रहा है लाल रंग का तारा है, ये है एंटारस, ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है भारत में। और जैसे मैंने बताया कि फिगर मिटाने पे भी तो आप इनको पहचान सकते हैं। ये है स्कॉर्पियो। और टाइम देखते हैं और आगे चलते हैं हम। अब चंद्रमा भी सजिटेरियस में है यानी धनु राशि में। ये है धनु राशि का कुछ सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये धनु राशि में एक्चुअल में बहुत ब्राइट तो नहीं है, लेकिन इसको पहचानना भी थोड़ा सा इजी है। मैं इसको फिगर में बिठा देता हूँ। आप ना एक चाय का केतली मान सकते हैं। देखिए ना, ये केतली का ढक्कन है और इसका हैंडल है, और ये जो 4 जो तारे हैं इसका उसको बॉडी बना लिए और इसका स्पॉट बना लीजिए। तो ये भी एक तरीका है इनको पहचानने में। हमारा पूर्वजों ने और दूसरी तरफ से सोचा है क्योंकि उस समय जमाने में ये केतली वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब जो है इसको पहचानना आसान है। एक चाय का केतली मान सकते हैं एकदम से, है ना। लेकिन उन्होंने एक इनको एक धनुर्धारी के आकार उन्होंने सोचा है। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये 3 तारे दिख रहा है। यहाँ पर एक ये वेगा है और दूसरा यहाँ पर अल्टेर है और ये डेनेब है। इन 3 तारों से आसमान में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल यानी त्रिकोण, इसको समर ट्रायंगल कहते हैं, ग्रीष्म त्रिकोण। इसको तीनों को जोड़ दे, 1 2 अल्टेयर, तीसरा है यहाँ पर है डेनेब है। ये एक तारामंडल में नहीं है, ये अलग अलग 3 तारामंडल का हिस्सा है। वेगा जो है ये लायरा तारामंडल में है, और दूसरा अल्टेयर जो है अकेला तारामंडल में है, और डेनेब करीब करीब हम सुबह का आसमान में पहुंच गया है।
सुबह के आसमान में आप कुछ, जैसे मैंने बताया, जो प्लैनेट्स आप देख सकते हैं, ये प्लैनेट्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाई देगा वीनस यानी शुक्र ग्रह, जो हमारा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये वीनस यानी शुक्र ग्रह। इसको थोड़ा सा होराइजन पे लाके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, और जूम करके दिखाएं आपको, और टाइम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ताकि आप थोड़ा सा होराइजन से ऊपर आ जाए। वीनस यानी शुक्र ग्रह। इसके बिल्कुल पास में एक और तारा है, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये है शुक्र ग्रह यानी वीनस, जो हमारा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है ये भी। और उसके बाद दूसरा प्लैनेट कौन सा है, वो देखिए मार्स यानी मंगल ग्रह। रेड प्लैनेट मार्स कहते हैं इसको। ये भी लाल रंग से दिखता है ये, अगर आप दूरबीन से देखने से इसका लाल रंग भी आपको दिखाई देगा। और तीसरा प्लैनेट आपको दिखाई देगा मॉर्निंग स्काई में, वह है शनि ग्रह, सैटर्न। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इसका रिंग्स हमें नहीं दिखाई देगा। रिंग्स को देखने के लिए आपको दूरबीन का जरूरत पड़ेगा। शनि ग्रह बहुत ही खूबसूरत एक प्लैनेट है ये। उसके बाद टाइम को ये देखिए, करीब करीब 5 बजे है अभी सुबह के आसमान में। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, टाइम को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें 2 और प्लैनेट आपको दिखाई देगा। वो है, इसमें से एक है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, काफी ब्राइट है। ये जुपिटर ऊपर आ गया है, ये देखिए, ये जुपिटर है। और दूसरा जो प्लैनेट है मरकरी, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, ये जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह। अगर आपके पास दूरबीन है तो दूरबीन से देखने से इसमें जो 4 करीबी सैटेलाइट्स है, ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये 4 सैटेलाइट्स भी आप दूरबीन से देख सकते हैं। लेकिन नेकेड आई से ये प्लैनेट आप एकदम पहचान सकते हैं, काफी ब्राइट है। और उसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए, टाइम को हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं 1 घंटा, और यहां पर आसमान में एक जो लाइंस आपको दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, एक इमेजिनरी लाइंस है आसमान में। इनमें से एक है इक्लिप्टिक, जब हम इसको कहते हैं इक्लिप्टिक लाइन, जिसमें हमारा सूर्य चलता है। सूर्य पद कहते हैं हम इंडिया में, इक्लिप्टिक लाइन। और दूसरा एक लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगर हम एक ग्लोब लेते हैं, ग्लोब का जो इक्वेटर है, पृथ्वी का जो इक्वेटर है, इसको हम स्काई में प्रोजेक्ट करें तो वो पूरा सेलेस्टियल इक्वेटर बन जाता है। और तीसरा लाइन है मेरिडियन है। मेरिडियन लाइन जो है बिल्कुल साउथ से लेके नॉर्थ तक जाता है। हमारा सिर का जहां पर भी आप खड़े हैं, उसको आपके बिल्कुल सिर के ऊपर से नॉर्थ टू साउथ उसको कनेक्ट करते हैं। ये मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहते हैं उसको। और ये तीनों लाइन जो इमेजिनरी लाइन है इसमें, और इन इक्वेटर और इक्लिप्टिक एक जगह पे जाके बिल्कुल मिल जाता है। यहां पर इस एरिया पे जाके उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। जब हमारा सूर्य जो है इस पॉइंट पे पहुंचता है, उस समय पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर रहता है। ठीक है, जैसे पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, मार्च इस साल का जो इक्विनॉक्स था 20 तारीख को था। और वैसे तो मार्च 21 और सितंबर 23 को इक्विनॉक्स माना जाता है। और एक आध दिन थोड़ा सा घंटों का डिफरेंस हर साल ये पड़ जाता है इसमें। और उस समय सूर्य जो है बिल्कुल मार्च 21 और सितंबर 23 को, उसी दिन सूर्य एक्सैक्टली ईस्ट से राइज होगा और बिल्कुल वेस्ट में जाके वो सेट होगा, एक्सैक्टली वेस्ट में राइज होगा, सेट होगा। बाकी दिन में क्या होता है, अगर हम इस लाइन को माने, इस लाइन पर अगर हम सूर्य अगर यहाँ पर पहुंच गया है, सूर्य यहाँ पर पहुंच गया, तो ये सर्दियों में जैसे आपने देखा होगा दिन बहुत छोटा होता है, उस समय ये बिल्कुल साउथ वेस्ट में जाके सेट होता है। और गर्मी के टाइम में ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाके राइज होता है। तो ये जो सारी चीजें हमें समझने के लिए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत लाभकारी है।
ऐसे ये प्रोग्राम जो है, कई प्रोग्राम्स है, लेकिन हम आजकल ये यूज कर रहे हैं, ये है स्टेलियरियम। ये जो प्रोग्राम है अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप डाल सकते हैं, कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इसको लोकेशन सेट करके आप कभी भी इस प्रोग्राम को यूज करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे, अपने मोबाइल खोलेंगे, उसी समय का स्काई आपको दिखाई देगा। और उसको कभी भी कितने भी टाइम पे लेके जाना चाहते हो, रात को आप 2 बजे का स्काई देखना चाहते हो, 8 बजे देखना चाहते हो, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। पीछे लेके 5,000 साल पीछे लेके स्काई देखना चाहते हो, इसको पीछे लेके जा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, कहीं भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से दिल्ली से देख रहे हो या लंदन से देख रहे हो, कभी भी कहीं भी आज प्रोग्राम को आप आसानी से इसको यूज करके पूरा आसमान को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रोग्राम को डाउनलोड करके कंप्यूटर में डाल दीजिए और स्काई को पहचान लिए, क्योंकि शहर में रहने वालों को यही एक चीज रह गया है आसमान को। क्योंकि जैसे जैसे हमने पहले बताया कि आसमान से, शहरों से तारे धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। तो ये पोल्यूशन, तो हम तो ये लाइट पोल्यूशन तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट तो हमें चाहिए चाहिए सिटी के लिए। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।